हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं? पढ़ाई लिखाई हो रही है? ओके, बहुत बढ़िया। बोलो कि सुन भी लिए? अरे हम सब सुन लेते हैं भाई। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं। हम तो सीखे हुए हैं ना, मतलब आप लोग सीखने जा रहे हैं। हम भी सीखने जा रहे हैं, चलो ठीक है। तो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को साइन कन्वेंशन के बारे में। लेंस के लिए क्या साइन कन्वेंशन होगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? लेंस फॉर्मूला या लेंस इक्वेशन आप कह सकते हैं उसको। क्लियर बात है? ये लेंस इक्वेशन लेंस मेकर्स फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इट इज लेंस इक्वेशन। सिंपली जैसे मिरर इक्वेशन था 1/v + 1/u = 1/f, उसी तरह से लेंस इक्वेशन भी होगा। और वही मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। साइन कन्वेंशन, देन आफ्टर लेंस इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, देन आफ्टर पढ़ेंगे हम लोग मैग्नीफिकेशन। क्लियर बात है? तो चलो बच्चों, एकदम नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और चलिए, हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन, जो कि आप लोग का पढ़ा हुआ है, मैंने आप लोग को बताया हुआ है। एज इट इज, जैसे मिरर में हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज कर रहे थे, ठीक उसी तरह से लेंस के लिए भी साइन कन्वेंशन का यूज होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा दूं। ठीक है, जैसे क्या था कि ऑल डायरेक्शंस, मैं बोल देता हूं आप लोग को। ठीक है, मैं बोल देता हूं क्योंकि लिखा हुआ है सारा चीज, तो लिख करके फिर से टाइम को क्यों इसमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। मैंने क्या बताया था कि ऑल डायरेक्शंस या ऑल डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव। तो एज इट इज इसमें भी है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लिया जाएगा वह पॉजिटिव माना जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लिया जाएगा उसको नेगेटिव माना जाएगा। मिरर वाले केस में जो भी डिस्टेंसेस था, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला जो डिस्टेंस था, उसको हम लोग पोल से स्टार्ट कर रहे थे मेजर करना। और इसमें कहां से स्टार्ट करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट करेंगे। उसमें पोल क्या था? मिड पॉइंट ऑफ मिरर था, सेंट्रल पॉइंट ऑफ मिरर था। तो दैट इज वाई हम लोग पोल से स्टार्ट कर रहे थे। लेंस में मिड पॉइंट क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, उसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो जो भी हम लोग पैरेलल डिस्टेंस जो भी हम लोग मेजर करेंगे, पैरेलल किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे मेजर करना? कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। क्लियर बात है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर बात है? इतना चीज है। तो आइए हम लोग जरा देखते हैं लेंस में हमको कौन कौन सा डिस्टेंस कंसीडर करना है। तो हमको लेंस में, जैसे सपोज कर लीजिए ये एक लेंस है, ये कनकेव कन्वेक्स कोई भी हो सकता है। तो इसमें जो हमको डिस्टेंस कंसीडर करना है वह 3 पैरेलल और 2 परपेंडिकुलर। 3 पैरेलल और 2 परपेंडिकुलर, 3 पैरेलल और 2 परपेंडिकुलर, टोटल 5 डिस्टेंस हमको कंसीडर करना है। 3 पैरेलल और 2 परपेंडिकुलर, 3 पैरेलल 2 परपेंडिकुलर। 3 पैरेलल कौन कौन सा? और पैरेलल किसके? अरे पैरेलल बोला तो इंसिडेंट, पैरेलल बोला तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और परपेंडिकुलर बोला तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। आइए देखिए, जैसे ये लेंस है, मान लो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए बी क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। और इसका ए डैश बी डैश इमेज बना है। रे डायग्राम हम लोग नहीं बनाए। क्लियर बात? तो एक डिस्टेंस क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट का फुट जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये वाला ऑब्जेक्ट का जो परपेंडिकुलर ये फुट जो होगा यहां पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, और ऑब्जेक्ट का मतलब यहां नहीं नाप लेना। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट का वह पॉइंट जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बोल हाँ कि ना? तो ये कैसा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल के परपेंडिकुलर? पैरेलल। तो यू क्या हो गया? पैरेलल। आ रही बात समझ में? दूसरी बात, ऑब्जेक्ट सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का जो फुट होता है, यह डिस्टेंस क्या कहलाता है? इमेज डिस्टेंस कहलाता है। यह डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इमेज डिस्टेंस कहलाएगा।
तो ऑब्जेक्ट से सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज का फुट है, फुट फुट कहने का मतलब जो इसका वह पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस को के कांटेक्ट में टच कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है यह क्या कहलाएगा बच्चों? इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। आ रही बात समझ में? पक्की बात है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। यह भी जो डिस्टेंस है वह प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल वाला कौन कौन हुआ? यू पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, डिस्टेंसेस। तो पहला कौन सा हुआ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा कौन सा होगा बच्चों? दूसरा इमेज डिस्टेंस है, जिसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये सारा चीज आपको पता है, सारा चीज हमने लिखवाया है भाई मिरर वाले में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, ये सारा चीज लिखवाया हुआ है। और तीसरा जो है, थर्ड जो डिस्टेंस है वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मान लेते हैं इधर है कहीं पे, ये फोकल लेंथ, ये एफ है, यहाँ पे फोकस है। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है वो क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। तो थर्ड पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोकल लेंथ। यह भी क्या है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही है, तो ये फोकल लेंथ। तीन डिस्टेंस पैरेलल, तीन डिस्टेंस पैरेलल, तीन डिस्टेंस पैरेलल। तो तीन डिस्टेंस क्या हुआ बच्चों? पैरेलल। क्लियर बात? ओके। परपेंडिकुलर वाली बात, अरे खुली आंखों से दिख रहा है भाई। एक तो ऑब्जेक्ट का हाइट और दूसरा इमेज का हाइट। एक ऑब्जेक्ट का हाइट और दूसरा इमेज का हाइट। तो distances perpendicular to the principal axis, height of the object, ऑब्जेक्ट का हाइट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द इमेज। यह क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ और ये हाइट ऑफ इमेज एच आई। क्लियर बात है बच्चों? सबका डेफिनेशन आपको पता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का डेफिनेशन पता है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फुट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फुट ऑफ द इमेज। क्लियर बात? फोकल लेंथ आपको पता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, या सेकंड फोकस कह सकते हो लेंस के केस में, सेकंड फोकस ऑफ द लेंस। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है आपको, हाइट ऑफ द इमेज पता है। क्लियर बात है? तो यही पांच जो डिस्टेंसेस है हमको कंसीडर करके चलना है। अब इसमें बात आती है कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा। क्लियर बात है? तो सारा चीज वही है जैसे हमने मिरर में बताया, एज इट इज वही सारे कन्वेंशन है कि डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर बात है? फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव, distances in opposite direction of the incident rays are taken as negative। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव माना जाएगा और नीचे वाला डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव माना जाएगा। क्लियर बात है बच्चों? वही सारा चीज है, वही सारा थ्योरी इसमें भी लिखना है। आ रही बात समझ में? चलिए अब हम लोग बारी बारी से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं बता रहा हूं आप लोग को। नोट्स में आप लोग फिर से उसको जरूर लिखेंगे, लेंस वाला में भी जो साइन कन्वेंशन है उसको आप लोग जरूर लिखेंगे जिस तरह से हमने मिरर में लिखवाया था। कॉपी है ना, कॉपी पेस्ट कर देना, टक ठक टक ठक। क्लियर बात है वो? ठीक है। आगे मैं एक दो और कन्वेंशन इसमें बता रहा हूं जो कि हमने मिरर में भी बताया है। क्या है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट लेफ्ट टू द लेंस। ऑब्जेक्ट को हमेशा बच्चों हम लोग कहां पे रखते हैं? लेंस के लेफ्ट में रखते हैं, जैसे मिरर में रखते थे, लेंस और मिरर के लेफ्ट में रखते थे। और दूसरी बात क्या? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज
टेकन एज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वह हमेशा 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 और सर्वदा उसको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर बात है? तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अब इतना सब कुछ जानने के बाद हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं कि कनकेव लेंस में कैसा होगा, कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव होगा, कन्वेक्स में कौन सा निगेटिव होगा, कौन सा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। जरा एक बार एक नजर देख लेते हैं। क्लियर बात है? जैसे मिरर में दिखाया था। आंख खोल के पढ़ेंगे सब लोग, सोना नहीं है भाई। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं कनकेव, अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, ये है कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर बात? और ये वाला है कॉनकेव लेंस। कुछ कुछ जानते हैं नहीं, कुछ कुछ जानते हैं, है ना? अब जरा देखो, इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा इधर, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को किधर रखना है बच्चों, लेंस के लेफ्ट में रखना है। ऑब्जेक्ट को किधर रखना है, लेंस के लेफ्ट में रखना है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट, अब ऑब्वियस सी बात है, यह जो लाइट रे है यहां से निकल के ऐसे जाएगा, तो इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन हुआ, ये हुआ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। नहीं, फोकल लेंथ इसका सपोज कर लीजिए यहां पे है, ये फोकस से पास करेगा। अब देखो जरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो, ऑब्जेक्ट सॉरी ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है यह क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। अब बताओ तो जरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव नहीं, अरे पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक जाना है। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक हम जा रहे हैं, तो किधर जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं। अरे हाँ कि ना यार, बहुत बकाते हो यार तुम लोग। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक जा रहे हैं मतलब लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट, और इंसिडेंट रे तो राइट जा रहा है। आया? हाँ आया। इसका मतलब यू जो होगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा। बोल हाँ कि ना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव। फोकल लेंथ इसका देख, फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। अरे हाँ कि ना भाई? फोकस यहाँ पे, ये वाला जो डिस्टेंस होगा क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मेजर, अरे जो भी मेजर करना है यार कहाँ से चलना है, ऑप्टिकल सेंटर से चलना है। तो ऑप्टिकल सेंटर से चला, फोकस तक गया, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस, देख राइट जा रहा है, और इंसिडेंट रे का भी डायरेक्शन किधर है, राइट है। तो हम लोग क्या लेंगे, इंसिडेंट रे वाला डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिया, फोकल लेंथ पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस बच्चों आपको पता होना चाहिए, इमेज कन्वेक्स लेंस के कारण इधर भी फॉर्म हो सकता है, इधर भी फॉर्म हो सकता है। बोल हाँ कि ना? इधर जब फॉर्म होगा तो वह रियल और इन्वर्टेड होगा। तो रियल और इन्वर्टेड वाले केस में इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड फॉर्म हुआ है। तो पॉजिटिव व्हेन इट इज रियल। और जब वर्चुअल फॉर्म होता है तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही फॉर्म होगा। तो निगेटिव व्हेन इट इज वर्चुअल, जब यह वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइड ही फॉर्म हुआ है। तो ऑब्जेक्ट के साइड फॉर्म हुआ तो इधर वाला साइड क्या है बच्चों, निगेटिव। आ रही बात समझ में? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये तो पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज की बात होती है तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। इधर होगा तो इधर क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल जब फॉर्म होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होगा तो क्या होगा, निगेटिव। तो निगेटिव व्हेन इट इज रियल, और पॉजिटिव कब, व्हेन इट इज वर्चुअल। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? पक्की बात है, बहुत बढ़िया बात है। देखो तो एक बार समझ में आ रहा है कि नहीं? चले बच्चों, आ रहा है समझ में? ओके। अब हम लोग बात करते हैं कनकेव लेंस की, ठीक है? कनकेव लेंस की भी बात कर लेते हैं, कर लेते हैं, कर लेते हैं, कर लिया। कहाँ अभी किया है?
देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये भी ये लाइट रे यहां से जाएंगे, ये इधर जाएंगे, ये पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, तो यहां से पास करेंगे। बोला हाँ कि ना। अब जरा बात करते हैं, देखो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। तो देखो ऑप्टिकल सेंटर से ये वाला डिस्टेंस, 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 बता हाँ कि ना। पॉजिटिव या निगेटिव? अरे यार निगेटिव। लाइट देखो राइटवर्ड जा रहा है और हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए लेफ्ट आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? निगेटिव होगा। क्लियर? फोकल लेंथ बताओ क्या? फोकस तो इसका इधर ही है, तो फोकल लेंथ भी क्या होगा? ये वाला फोकल लेंथ हो गया, ये वाला फोकल लेंथ, ये वाला तो यू है, ये वाला फोकल लेंथ है। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस लेफ्टवर्ड ही आ रहे हैं, तो ये क्या होगा? निगेटिव होगा। क्लियर बात? ऑब्जेक्ट की हम लोग, अब इमेज डिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं, तो आपको पता है कि कॉनकेव लेंस के कारण जो भी इमेज फॉर्म होता है वह वर्चुअल और इरेक्ट होता है, इसी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, तो इधरे फॉर्म होगा सारा, तो सारा इमेज डिस्टेंस क्या होगा? निगेटिव होगा। तो ये हो गया निगेटिव ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। हाँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव लेना है बच्चों, और हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि कनकेव लेंस हमेशा 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 ही जो इमेज फॉर्म करता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। तो वह इरेक्ट का मतलब क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा होगा, बिल्कुल। तो हम लोग उसका जो साइन लेंगे वो कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो यही साइन कन्वेंशन है। क्लियर बात है? थ्योरी वाला चीज आप लोग नोट कर लेंगे जो मैंने मिरर में लिखवाया था, और इसका यही सारा जो समझने वाला जो चीज है, आई मीन जो जो एप्लीकेशन है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर है दोनों लेंस का। आप लोग देखें एक बार, मैं फिर से आप लोग को बता दूं, ऑब्जेक्ट इसे यहां से भी कंक्लूजन आता है जैसे मिरर में आया था, सेम वही चीज है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। देखिए यहां भी निगेटिव, यहां भी निगेटिव। क्लियर बात है? फोकल लेंथ जो होगा बच्चों, वह कन्वेक्स लेंस का क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और कनकेव लेंस का क्या होगा? निगेटिव। हमेशा ध्यान में, हमेशा ध्यान में रखना है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव और कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव। मिरर का जस्ट उल्टा, मिरर में क्या था? कनकेव का आ रहा है, देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस का क्या है? फोकल लेंथ निगेटिव। आ रही बात समझ में? यहां पे देखिए इमेज डिस्टेंस कन्वेक्स में पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इमेज डिस्टेंस कन्वेक्स का पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव, लेकिन कनकेव का क्या होगा? हमेशा ही निगेटिव। तो ये बार बार देखते रहना, समझते रहना कैसे हुआ, एक बार समझ लेना कैसे हुआ, और जैसे ही मैंने बताया कि कैसे हो रहा है, अगर ये चीज माइंड में आ गया तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमेशा याद रहेगा। न्यूमेरिकल में बच्चों कई बार आपको आपका कॉमन सेंस यूज करने के लिए, आपका आईक्यू लेवल यूज करने के लिए इन्हीं सब चीजों से, इन्हीं सब पॉइंट से क्या होता है? न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वहीं पे आपको डिसाइड करना होता है। मान लो कि दे दिया क्वेश्चन में कि फॉर रियल इमेज, ठीक है, तो रियल इमेज जैसे ही दिया वैसे ही आपको समझ जाना है कि रियल इमेज कौन सा लेंस फॉर्म करता है? भाई कन्वेक्स फॉर्म करता है, कनकेव वाला तो कभी रियल इमेज फॉर्म ही नहीं करता है। लेकिन वही बात कर देगा कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, तो वर्चुअल दोनों फॉर्म कर सकता है, कनकेव भी फॉर्म कर सकता है और कन्वेक्स भी फॉर्म कर सकता है। तो वहां पर स्पेशलाइजेशन दे देगा कि वर्चुअल होने के साथ साथ क्या वो मैग्नीफाइड है, मतलब बड़ा है। तो बड़ा है तो वहां से समझ लेना होगा कि बड़ा इमेज तो वर्चुअल में कौन फॉर्म करता है? कन्वेक्स लेंस फॉर्म करता है। और अगर छोटा कर दिया, डिमिनिश कर दिया, तो छोटा कौन फॉर्म करता है? कनकेव फॉर्म करता है। तो ये सारी चीजें जो है बार बार आप पढ़ते रहेंगे, इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार कि नोट्स बनाएंगे तभी जाकर के क्लियर चीज होगा। क्लियर बात है? बार बार देखना है, बार बार रिवीजन करना है। तो ये चीज समझ में आया, ये क्या है? साइन कन्वेंशन। क्लियर बात है? यह क्या है? साइन कन्वेंशन है। अब हम लोग बच्चों देखने जा रहे हैं लेंस इक्वेशन। क्या देखने जा रहे हैं? लेंस इक्वेशन देखने जा रहे हैं। इसको आप लोग नोट करें, फिर मैं लेंस इक्वेशन बताता हूं। चले बच्चे, हम लोग आगे लेंस इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं। लेंस इक्वेशन क्या होगा भाई? बहुत बढ़िया टॉपिक, बहुत समझने वाला टॉपिक। लेंस इक्वेशन, ठीक है,
अब मैं सिंपली बता दूं बच्चों, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मिरर वाले में क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f था। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन हम लोग जिस तरह से मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करके हमने बताया था, मिरर इक्वेशन को जिस तरह से हमने प्रूफ करके बताया था, उसी तरह से आइए हम लोग देखते हैं कि लेंस इक्वेशन को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। एकदम समझना है चिल होकर के, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एकदम ध्यान से समझना है कैसे होगा। देखो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक को कंसीडर कर सकते हैं, कनकेव को भी, कन्वेक्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, आपकी मर्जी। चलो हमने ले लिया है कन्वेक्स लेंस ले लिया। पिछले बार कनकेव मिरर हमने लिया था, इस बार देखिए ये F1 है, ये 2F1 है, F2 है, यहाँ पे 2F2। क्लियर बात है बच्चों। देखिए एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, ए बी कोई ऑब्जेक्ट। आइए हम लोग इसका डायग्राम, इसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो एक रे हमने लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन या फोकस से पास करेगा। अरे यार बन जाना, क्यों परेशान कर रहे हो। चलो बच्चों फोकस से पास किया ये, दूसरा रे हमने लिया जो, क्या हो गया है आज, ऐसे क्यों मजाक कर रहे हो। देखो अगली तीसरी बार में अगर पास हुआ ऑप्टिकल सेंटर से तो सही है, नहीं तो जहां से पास करेगा वहीं मैं ऑप्टिकल सेंटर बना दूंगा भाई। डर गया नहीं, ओके। तो ये ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया। वेल ओके बच्चों, एक काम करते हैं, इसको हम लोग इसका नाम सी रख देते हैं और ओ सी को हमने ज्वाइन करा दिया। क्लियर बात है बच्चों, आ रही है समझ में। ओके अब जरा चलते हैं हम लोग देखिए ट्रेंगल ए ओ बी, ए ओ बी और ट्रेंगल ए डैश ओ बी डैश, ये दोनों कैसे ट्रेंगल है बच्चों, सिमिलर ट्रेंगल। ए ओ बी और ए डैश ओ बी डैश, ये दोनों कैसे ट्रेंगल है, सिमिलर ट्रेंगल है, क्योंकि एक एंगल ये तो 90 है और इसका भी ये क्या है 90 है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा एंगल क्या होगा, सेम ही होगा, इक्वल होगा। आ रही बात समझ में। ओके तो ये दोनों ट्रेंगल क्या है बच्चों, सिमिलर है, और जब ट्रेंगल सिमिलर होंगे दोनों तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, जैसे मैंने मिरर इक्वेशन में बताया था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा है, ए डैश बी डैश है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, अगले दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगला साइड इसका लेते हैं ओ बी डिवाइडेड बाई ओ बी डैश। बोल हाँ कि ना, अरे बोलना हाँ कि ना, सही बात। तो ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ओ बी। ओ बी का मतलब क्या हो गया, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओ बी, ओ बी का मतलब क्या, ओ से बी तक का डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस यू। अरे माइनस यू क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव। और दूसरा ओ बी डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस है, तो इसको हमने लिखा भी, क्योंकि इमेज जो है वो राइट साइड में फॉर्म हुआ है, इसलिए क्या होगा, राइट साइड क्या है, राइट साइड किधर है, मतलब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव लेंगे। एकदम हर एक चीज का हाउ एंड वाई जानते हुए चलना है, अकबकाना नहीं है। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर बात, आगे चलो बच्चों। ऑल्सो आगे देखिए, तो इस ट्रेंगल में हम लोग चलते हैं ओ सी एफ टू, ट्रेंगल ओ सी एफ टू, ये वाला ओ सी एफ टू। अच्छा देखो फिर से बना देते हैं, देखो ओ सी एफ टू कहाँ गया जी, हाँ यहाँ ओ सी एफ, देखिए ये कुपाच आइला, ओ सी एफ टू और बी डैश ए डैश एफ टू। हाइस ये
बी डैश ए डैश एफ टू। आप देखिए तो ये दोनों ट्रेंगल्स भी क्या है, सिमिलर है। ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला इज इक्वल्स टू ये वाला, तो ये वाला इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। बोल हाँ कि ना, पक्की बात। हाँ समझदार हो गए हो तुम लोग यार। तो ट्रेंगल ओ सी एफ टू इज इक्वल्स टू क्या, सॉरी ट्रेंगल ओ सी एफ टू इक्वल, ट्रेंगल ओ सी एफ टू क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल ओ सी एफ टू बोला ना, तो बी डैश ओ सी, हाँ बी डैश ए डैश एफ टू। बोल क्लियर। बहुत गर्मी है ना, ये तुम लोग को भी लग रहा है बहुत गर्मी है सर, छोड़ दो यहीं पे, है ना। छोड़ूंगा नहीं। तो ट्रेंगल ओ सी एफ टू क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल ए डैश, सॉरी बी डैश ए डैश एफ टू। अब इस ट्रेंगल में भी आप देखो ओसी, ओसी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। बोल हाँ कि ना। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ये वाला, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ एफ टू डिवाइडेड बाई ओ एफ टू, ओ एफ टू और एफ टू बी डैश। बोल बच्चे हाँ कि ना। अरे हाँ कि ना यार, समझ में आया कि नहीं आया, आना चाहिए। ओसी बाई ओसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा है, ए डैश बी डैश, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये वाला। इसमें देखो, इसमें समझते हैं, ओसी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा, ए डैश बी डैश, और ओ एफ टू के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा, ये वाला एफ टू बी डैश। पक्की बात। हाँ ओके। देखो बच्चों, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ओसी, ओसी किसके बराबर है, ओसी और ए बी क्या है, दोनों इक्वल है। अरे हाँ कि ना। देखो ये और ये दोनों क्या हो गया, जैसे यहाँ ये एक रेक्टेंगल हो गया ना, देखो ए बी ओ सी क्या है, रेक्टेंगल है, ए बी ओ सी, ए बी ओ सी, ए बी ओ सी क्या है, रेक्टेंगल है, मतलब अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ओ एफ टू डिवाइडेड बाई एफ टू बी डैश। क्यों लिखा, क्योंकि ओ सी इज इक्वल्स टू ए बी। हाँ ना बोल भाई, पक्की बात। हाँ बहुत बढ़िया। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। देख दोनों इक्वेशन का एलएचएस क्या है, सेम है, ए बी बाई ए डैश बी डैश, ये भी ए बी बाई ए डैश बी डैश। एलएचएस सेम, तो बता आरएचएस सेम, हाँ कि ना। आरएचएस सेम, आरएचएस सेम। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दूसरा कलर का इस्तेमाल करते हैं, दिखना चाहिए चक चक। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वन इज इक्वल्स टू टू हुआ, वन इज इक्वल्स टू टू होगा तो क्या होगा, मतलब ओ एफ टू डिवाइडेड बाई एफ टू बी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस यू बाई वी हो जाएगा। अब देख ओ एफ टू क्या है, ओ एफ टू, ओ एफ टू, ओ एफ टू क्या है, क्या है, अरे बोलना भाई, ओ एफ टू क्या है, फोकल लेंथ। वीडियो में कैसे बोलूंगा सर, है ना। ओ एफ टू क्या है, ओ एफ टू है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ ले लिया, एफ पॉजिटिव ले लिया, साइन कन्वेंशन यूज करते हुए चल रहे हैं हम लोग भाई। कन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बोलो कि तो कनकेव रहेगा तो क्या लेंगे, कनकेव रहता तो निगेटिव लेते। अरे बस समझ, बट हम लोग अभी साइन कन्वेंशन इसलिए लेकर के चल रहे हैं ताकि ये दोनों के लिए सही हो, ठीक है। आगे बाउंस कर गया। तो एफ डिवाइडेड बाई एफ टू बी डैश, एफ टू बी डैश, एफ टू बी डैश, एफ टू बी डैश को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, ओ बी डैश। अरे देखना एफ टू बी डैश, इतना को हम इतना लिख सकते हैं, इतना माइनस इतना, इतना को इतना लिख सकते हैं, इतना माइनस इतना। तो ओ बी डैश, एफ टू बी डैश को क्या लिख सकते हैं, ओ बी डैश माइनस, बोलो कितना मानी मार्कर पकड़े हैं कि लुक ही नहीं रहा है, देखो अब लौकेगा, दिखाई नहीं देगा, लौकेगा। एफ टू बी डैश, एफ टू बी डैश, एफ टू बी डैश को क्या लिख सकते हैं, ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू, ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू इज इक्वल्स टू माइनस यू बाई वी। बोल हाँ कि ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई ओ बी डैश, ओ बी डैश देखो तो क्या है, इमेज डिस्टेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये इमेज, तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज वाला डिस्टेंस क्या कहलाता, इमेज डिस्टेंस कहलाता। तो ये इमेज डिस्टेंस होगा, बता पॉजिटिव की निगेटिव, अरे पॉजिटिव यार क्योंकि ये राइट साइड है, तो ये भी माइनस का ओ एफ टू तो फोकल लेंथ है, एफ लिख दिया इज इक्वल्स टू माइनस यू बाई वी। ओके बच्चों बहुत समझदार हो गए हो तुम लोग। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या हो जाएगा, एफ भी इज इक्वल्स टू माइनस यू भी प्लस का यू एफ, डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, डिवाइडिंग
बोथ साइड्स बाय यू भी एफ, दोनों साइड यू भी एफ से डिवाइड कर दिया तो एफ बी डिवाइडेड बाय यू बी एफ इज इक्वल्स टू माइनस यू बी डिवाइडेड बाय यू बी एफ प्लस यू एफ डिवाइडेड बाय यू बी एफ। अरे वाह वाह वाह, चमत्कार हो गया। एफ से एफ कैंसिल, वी से वी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, अरे यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल। क्या हो गया बच्चों, 1/u इज इक्वल्स टू माइनस 1/f इज इक्वल्स टू 1/v। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/u ना, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अरे यही क्या है, यही है, यही है, यही है, यही है लेंस इक्वेशन। 1/v, देख स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, यही क्या है, लेंस इक्वेशन है। यही क्या है, लेंस इक्वेशन है बच्चों। समझो इसको ध्यान से, समझ में आया कि नहीं आया। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू क्या है, लेंस इक्वेशन है। 1/v देख, 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यह क्या है, लेंस इक्वेशन है। यह लेंस इक्वेशन है, यह दोनों लेंस के लिए एप्लीकेबल है, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। 1/v जहां पर v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ है। अब ऑब्वियस सी बात है, u हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। v डिपेंड करेगा कि इमेज कहां फॉर्म हुआ है, और f अगर कनकेव लेंस ले रहे हैं तो f क्या होगा, निगेटिव, अगर कन्वेक्स लेंस ले रहे हैं तो f क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस इक्वेशन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस इक्वेशन बोलते हैं। और इसी का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, नोट कीजिए बच्चों, नोट्स बनाइए। क्लियर बात है बच्चे यहां तक। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। जिस तरह से मिरर में हमने मैग्निफिकेशन बताया था, यहां पर भी हम लोग को मैग्निफिकेशन पढ़ना है। सेम डेफिनेशन है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैग्निफिकेशन का एक ही डेफिनेशन है, सेम मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी। तो हम लोग बात करेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जिसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, यह हो जाएगा the ratio of height of image to the height of object is defined as मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे उसको, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर बात है। तो एक यहाँ पे ये हुआ, एक और फॉर्मूला देखिए हम लोग कैसे डिराइव करेंगे इसका। ये तो एक फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे हाँ कि ना बोल भाई। अगर यहां पर देखें, इस डायग्राम को आप देखिए, तो यहां पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज। इमेज कहां पे है भाई, a डैश b डैश है, तो ये हो जाएगा a डैश b डैश बाई ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी। इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी बाई ए डैश बी डैश का वैल्यू क्या है भाई, माइनस यू बाई भी है। तो और यहाँ पर क्या है, ए डैश बी डैश बाई ए बी है, ए डैश बी डैश बाई ए बी, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस भी बाई यू। समझना है अब यहाँ पे, माइनस भी बाई यू या प्लस वी बाई यू। अब यहाँ पे देखिए एम इज इक्वल्स टू क्या, ए डैश बी डैश बाई ए पी। अब ए डैश बी डैश क्या होगा, निगेटिव, ए डैश बी डैश क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि नीचे